हे वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है दिस साइड। एंड आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज फ्री रेडिकल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स के साथ हम लोग का कनेक्शन कहाँ है, एंड फ्री रेडिकल्स से हम लोग का क्या नुकसान है एंड क्या फ़ायदे हैं, ये सभी चीज़ हम लोग समझेंगे इसी वीडियो में। एंड साथ ही साथ हम लोग समझते चलेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे बनते हैं, एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हम लोग का क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, इसे भी हम लोग आज समझेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, सो वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है आपके लिए। ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी कंटेंट आप लोगों के लिए डिजाइन किया हूँ। ठीक है, आज मेरा ये जो टोटली प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन मेरा मन था कि टोटली चीज़ें, सभी चीज़ें आप तक आज मैं डिजिटली बोर्ड पे सर्व करूँ, बट सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यार मेरे पास अवेलेबल है नहीं। सो मेरे पास डिवाइस है, तो मैंने अपने डिवाइस से ही कुछ स्पेशल चीज़ें आप लोगों के लिए मैं आज रेडी किया हूँ। ठीक है, और मैं बार बार बता रहा हूँ, आज का जो वीडियो है आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से आज मिलेगा। ठीक है, सो आप एक काम, सिर्फ एक ही चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पेशेंसली इस वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, और साथ साथ आप इसको जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा उसको आप नोट डाउन करिए, पेन पेपर कभी लेके आप बैठिए। ठीक है, और जो भी मैं बताऊँगा उसे आप नोट डाउन करिए, क्योंकि एक दिन में हम लोग का दिमाग पे ना 10,000 के ऊपर थॉट्स आते हैं। ठीक ना, तो जाहिर सी बात है, आप कुछ जो भी चीज़ें अभी आप सीखोगे वो कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, सो अगर नोट डाउन करके रखोगे तो बेनिफिट आपका ही होगा कि आप जब भी उस पन्ने को आप पलट के देखोगे तो वो चीज़ें जो भी मैं अभी बता रहा हूँ, सभी चीज़ें आपका माइंड उस टाइम ऑटो प्ले होगा बाद में भी। ठीक है, सो ये आपका एक प्लस पॉइंट है, बेनिफिट होगा। एंड मैं आपका और एक सेकंड भी जाया नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए आइए एक एक पॉइंट को हम लोग इन डिटेल्स भी समझ लेते हैं। ओके, देखिए मैं हर एक पॉइंट को मैं इन डेप्थ क्लियर करते चलूँगा। ठीक है, और आप अपने हिसाब से मेरे साथ साथ हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, और देखिए फ्री रेडिकल को हम लोग समझने से पहले मैं आप तक और एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करते जाना चाहता हूँ। ठीक है, जो कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल में जाके कनेक्ट करता है, और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फ्री रेडिकल में जाके कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। देखिए ऐसा है कि आप भी जानते और हम भी जानते हैं कि आज दुनिया में ना कोई भी चीज़ प्योर नहीं रह गई है। ठीक ना, कोई भी प्योर चीज़ आज नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, आज आप एयर को देख लीजिए, एयर को चेक करके देख लीजिएगा। ठीक ना, उसमें भी आप पॉल्यूटेड आपको दिखेगा। ठीक ना, पॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप वाटर चेक कर लीजिएगा, वाटर भी आज पॉल्यूशन हो चुका है। ठीक ना, उसमें भी पॉल्यूशन आपको मिलेगा। जल भी दूषित हो चुका है। ठीक है, आप खाद्य सामग्री जो है, जो खाद्य हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक ना, आपको भी पता है, जो एक होता है जैविक कृषि विद्या और एक होता है रासायनिक कृषि विद्या। ठीक है, तो आज देखिए जैविक में टाइम लगता है। ठीक ना, और आज इतना पॉपुलेशन बढ़ चुका है कि आज किसी के पास उतना टाइम नहीं है। जैविक हम लोगों का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जैविक जो कृषि विद्या होता है, उससे जो खाद्य सामग्री जो उत्पाद किया जाता है, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता हम लोग शरीर में। ठीक ना, बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और आज उतना किसी के पास टाइम नहीं है, और डिमांड आज ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इसलिए आज जल्दी जल्दी सप्लाई करने के लिए आज रासायनिक चीज़ों का आज इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक ना, रासायनिक सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है खाद्य सामग्री को उत्पाद करने के लिए। ठीक है, सो खाने में भी आज एक तरह की जहर है। ठीक ना, केमिकल्स, जो अब केमिकल्स नहीं बोलना चाहिए, आप उसे क्या कहते हैं, उसे पॉइजन्स बोलना सही रहेगा। ठीक है, हम लोग जानबूझ के अपने शरीर के अंदर पॉइजन्स इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, डेली का डेली पॉइजन्स ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक तरह से ड्रग आप बोल लो। ठीक है, आप देख लो, जैसे खाने का मैं बात कर रहा, आप आम से बढ़िया उदाहरण में नहीं दे सकता। आम का सीजन आते ना आते ही, ठीक ना, उसको मतलब एक टाइम से पहले ही उसे कार्बाइड देके पकाया जाता है। ठीक ना, मार्केट में लाने के लिए। तो इससे बड़ी एग्जांपल मैं नहीं दे सकता। और देखिए सिंपल बात इतना है, देखिए हम लोग हर रोज अपना एक नई जिंदगी जीते हैं। ठीक ना, हर रोज हम लोग देखिए खाना खाते हैं। ठीक, ऐसा तो नहीं कि खाना ना खा के हम लोग जिंदा है। हम लोग डेली का डेली खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक है, सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक है, फिर हम लोग डेली का डेली नहाते भी हैं। ठीक है, शरीर को बाहर से क्लीननेस रखने के लिए। तो हम लोग खाना खा रहे हैं। ठीक है, खाना से क्या हो रहा है, खाने से हम लोग का बॉडी के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स जा रहे हैं। ठीक है,
जो जंक फूड्स हम लोग खाते हैं, हम लोग ज़्यादातर जंक फूड जो डिलीशियस जो टेस्टी जो फूड्स होते हैं वही सब हम लोग खाने में पसंद करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर वही सब नुकसान करता है हम लोग का बॉडी में, ठीक है। जो जो टेस्टी नहीं होता वो सब हम लोग को तो हजम ही नहीं होता है, ठीक है ना। मुंह में एंट्री हम लोग को एंट्री करने में एक हिचकिचाहट आता है, ठीक है। तो जो अब जानिएगा जो डिलीशियस जो टेस्टी होता है ज़्यादातर फूड्स ना, उसी सब हम लोग का नुकसान करता है। आप देखिए एयर से हम लोग का ऑक्सीजन आता है, हम लोग का बॉडी में ऑक्सीजन जहाँ पहुँचता है, तो जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक ना, नाक से मुंह से, तो उससे भी उस टाइम भी हम लोग का एयर में बहुत सारे आपका बैक्टीरिया हो गया, फंगल्स हो गया, ठीक ना, वायरस हो गया तरह तरीके की, तो ये सब घूमते फिरते रहते हैं। तो हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस के जरिए ये हम लोग का बॉडी में अंदर जाता है, ठीक है। फिर डस्ट पोल्यूशन हो गया, ये भी हम लोग का अंदर जाता है, डस्ट जाके हम लोग का बॉडी के अंदर बैठता है। जैसे हम लोग जैसे बाहर जाते हैं, तो बाहर से आते टाइम हम लोग का जो शरीर में जो डस्ट हम लोग का जो बैठा होता है, ठीक ना, तो घर में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्नान कर लेते हैं, ठीक ना। और जो भी डस्ट बैठे होते हैं उस सभी चीज़ बाहर से क्लीन हो जाता है, हम लोग का बॉडी फ्रेश हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ठीक है। सो बाहर से तो समझ रहे हैं जो हाँ क्लीन हो जा रहा है बॉडी, ठीक है। बट मैं जैसे बताया कि हम लोग डेली का डेली खा रहे हैं, ठीक है, खाना पीना कर रहे हैं, फिर हम लोग सांस ले रहे हैं, बॉडी सांस ले रहे हैं ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है। तो उससे जो डस्ट जो पॉल्यूशन है वो हम लोग का बॉडी में जा रहा है, फंगल्स बैक्टीरियास जो है ये सब हम लोग का बॉडी में जा रहा है, ठीक है। फिर जो खाने के जरिए जो हम लोग जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हम लोग का बॉडी में जा रहा है, तो ये सभी चीज़ क्या क्लीन हो पा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सब बॉडी के अंदर क्लीन हो पा रहा है? सिर्फ क्या बाहरी से क्लीन होना सिर्फ काफ़ी है? क्या अंदर क्लीननेस जरूरी नहीं है? क्या लगता है आपको? सिर्फ बाहरी क्लीननेस काफ़ी है, अंदर क्लीननेस नहीं चाहिए? आपको मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मेरे पास साइकिल है, ठीक है। आप मान लो आप एक नया साइकिल खरीदते हो, ठीक है। आप एक नया साइकिल खरीदते हो, आप कुछ महीना उसका अच्छे से मेंटेनेंस करते हो, ठीक है, अच्छे से सर्विसिंग देते हो। आप जो शॉप से लिए हो साइकिल, वहाँ पर जाके आप रिपेयरिंग कराते हो बार बार, ठीक है। महीने में कुछ महीना ऐसा कंटिन्यू चला, ठीक है। जैसे जैसे साइकिल पुराना होता गया, आप उसका साथ मतलब धीरे धीरे छोड़ रहे हो, यानी कि उसके ऊपर ध्यान देना, टाइम देना आप कम कर रहे हो। आप ऐसे ही चला रहे हो बट सर्विसिंग देना आप बंद धीरे धीरे कम कर रहे हो आप, ठीक है। तो आप पाओगे कि वो जो साइकिल चलाते चलाते ना, कई बार जो पुर्जे सब होंगे वो रास्ते में खुल के बिगड़ जाएंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होगा जो आपका जो टायर ट्यूब रहेगा वो लीक हो गया होगा, ठीक है। तो साइकिल जो है ना, उसे भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। आप पोछा पोछी लगाना आप बंद कर दो, ठीक है। आप उसको ध्यान देना टोटली बंद कर दो, देखोगे एक दिन आपको ना साइकिल का साथ आपको मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप जिस चीज़ को सर्विसिंग दोगे, जिस चीज़ को आप जैसे सर्विसिंग दोगे, तो वो भी आपको वैसी सर्विसिंग देगा। अगर आप साइकिल से उम्मीद करते हो कि वो आपको बढ़िया सर्विसिंग दे, तो आपको पहले उसको सर्विसिंग देना पड़ेगा। सिमिलरली आपका बॉडी भी क्या है, आपका बॉडी क्या है, आप देख लो। आपको मैं एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप देख लो, जो ट्रेन्स जो होते हैं, जो ट्रेन्स इंजिन्स जो होते हैं, जो लोकोमोटिव्स होते हैं, वो दिन भर इधर उधर दौड़ते रहते हैं, ठीक ना। मतलब पैसेंजर्स को इधर उधर पहुंचाने का काम करते हैं। एटलीस्ट एंड में रात के टाइम में उन्हें कहाँ भेज दिया जाता है? उन्हें जो उन्हें सर्विसिंग के लिए क्या कहते हैं, यार्ड में भेज दिया जाता है, ठीक है। सो रात में उनका सर्विसिंग चलता है, ठीक है, ताकि वो अगले दिन में उसी तरीके से सर्विसिंग दे पाए। मतलब आज जिस तरीके से सर्विसिंग दिया है, ठीक ना, मतलब बढ़िया तरीके से सर्विसिंग देने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है रात भर, ठीक है। तो हम लोग का भी बॉडी क्या है? हम लोग का भी तो बॉडी एक इंजन ही है ना, है। जैसे इंजन बाकी जो इंजिन्स होते हैं, वो इंजिन्स आपको लॉन्ग टाइम तक आपको सर्विसिंग देता रहता है, ठीक है। हाँ, बीच बीच में कभी कभी खराबी आती है, ठीक। उसी तरीके से आपका बॉडी भी तो खराब होता है ना। आप बीमार नहीं होते हो क्या? कभी ना कभी तो बीमार हुए होंगे ना। तो उस जैसे इंजन आपका कभी कभार खराब होता है, उसी तरीके से हम लोग का बॉडी भी कभी कभार डिस्टर्ब करता है,
ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखिए, गाड़ी का जो इंजन होता है, ठीक है, मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, बट गाड़ी मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक हम लोग गाड़ी को भी सर्विसिंग देने लेके जाते हैं, ठीक ना, सर्विसिंग सेंटर पे, ठीक ना। तो हम लोग का भी तो बॉडी है, हम लोग जब हम लोग इंजन को जो भी हम लोग का गाड़ी है, गाड़ी का इंजन को जब हम लोग सर्विसिंग देते हैं, देना पड़ता है, तो आप ऐसे कैसे मान ले सकते हो कि हम लोग का जो बॉडी है उसको सर्विसिंग नहीं देना पड़ेगा, उसको सर्विसिंग नहीं चाहिए, बिना सर्विसिंग के ही वो हम लोग को लाइफ लॉन्ग टाइम तक हमको सर्विसिंग देता रहेगा जब तक मर्जी, ठीक है। आप ऐसा कैसे मान सकते हो, या कैसे आप ऐसा मान ले सकते हो? हाँ, हम लोग का बॉडी तो एक इंजन ही ना है, तो इसे आप सर्विसिंग अच्छे से नहीं दोगे तो ये आपको कैसे सर्विसिंग देगा दोस्त, समझ रहे हैं? तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए आपका बॉडी को, या जो आपका बॉडी के जो पार्ट्स है, अंदर जो पुर्जे हैं, इन पुर्जे सबको आपको ध्यान देने की जरूरत है, इनको साफ सफाई की करने की जरूरत है। आप देखो हर रोज डस्ट हम लोग का अंदर जा रहे हैं, ठीक है, टॉक्सिक एलिमेंट्स जो है हम लोग को बॉडी के अंदर बैठ रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिक एलिमेंट्स से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक ना, बहुत सारे बॉडी जो ऑर्गन्स है उनमें डिस्टर्बिंग होता है। तो इस सब को क्लीननेस की जरूरत है, ठीक ना। तो इस सब को डिटॉक्सिफाई करने के बारे में आप सोचिए, ठीक है, क्लीन करने के बारे में सोचिए, अच्छे से आप इन्हें सर्विसिंग दीजिए, मेरा बोलने का मतलब है, ठीक है, ताकि ये आपको लाइफ लॉन्ग टाइम तक आपको सर्विसिंग देता रहे। ओके, आप सोचिए इसके अलावा आप हो क्या, इसके बिना आप हो क्या, ठीक है, इसके बिना आप कुछ नहीं हो, ये नहीं तो कुछ नहीं, आप ये नहीं तो आप कुछ नहीं, समझ रहे हैं? सो इसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, ना कि बाकी सारे काम को। ओके, सो ये अभी मैं जितना भी सारे पॉइंट्स मैं बताया, ठीक है, जैसे मैं बताया कि खाना पीना, ठीक ना, खाद्य पदार्थ का मैंने बात किया पॉल्यूशंस का, ठीक है, मैंने बात किया पॉइजन्स का, यानी कि आपका हो गया जो आपका मैंने बात किया पॉइजन्स केमिकल्स का, ठीक ना। सो ये सभी जो मैं पॉइंट्स आपको मैं अभी जो फिगर आउट किया, इस सभी पॉइंट्स का कनेक्शन है फ्री रेडिकल्स से, ठीक है ना। इस सभी जो है फ्री रेडिकल क्या है अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए जो फ्री रेडिकल्स है फ्री रेडिकल देखिए कुछ नहीं, बेसिकली हम लोग का बॉडी में फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक ना। फ्री रेडिकल हम लोग का बॉडी में बनते हैं, ठीक ना, बनाए नहीं जाते, बनते हैं। ये अभी कैसे बनते हैं, फ्री रेडिकल क्या है उसे समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे बनते हैं हम लोग का बॉडी में, ठीक है। देखिए हम लोग ये जो डेली जंक फूड खाते हैं, ठीक ना, हम लोग को टेस्टी खाना पसंद होता है, जंक फूड्स जो होते हैं, ठीक ना। तो जंक फूड से जो ये होता है, जंक फूड्स हम लोग जो खाते हैं वहाँ से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक ना। जो हम लोग का टॉक्सिक एलिमेंट्स हम लोग का बॉडी में जा रहे हैं, जो केमिकल्स जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग का बॉडी में, तो उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जब कोई जिम में जाते हैं, आप इमेजिन करो आप कोई जिम में जाते हो एक्सरसाइज के लिए, ठीक ना। आप एक दिन में जितना आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए, जितना आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आप डबल ट्रिपल आप ट्रेनिंग लेते हो, ठीक ना, डबल डोज ट्रेनिंग लेते हो, तो होगा क्या, इससे भी आपका फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक ना। आप हेवी एक्सरसाइज करो, हेवी एक्सरसाइज से हेवी वर्कआउट करो, ठीक ना, उससे भी आपको फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक ना। आप एक ही जगह में आप दिन भर आप यूट्यूब के सामने या पबजी गेमिंग के सामने आप बैठे रहो, ठीक ना, उससे भी फ्री रेडिकल बनेगा। एक जगह बैठे रहने से भी फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। आप रेडिएशन एरिया में ज़्यादातर रहो, यानी कि मोबाइल के इर्द गिर्द में आप हमेशा रहो, ठीक ना, या टावर एरिया में आप ज़्यादा रहो, वहाँ से भी आपको फ्री रेडिकल बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना। उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तब, ठीक है, मतलब ज़्यादा तेजी रफ्तार से वो फैलेगा, मतलब अपने साम्राज्य को विस्तार करेगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल बनने का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। फ्री रेडिकल कोई पर्टिकुलर रीज़न से नहीं बनता है, इसके बनने का कई सारे रीजंस है, बहुत सारे रीजन से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, कई सारे रीजन से इसका बनने का, ठीक है। मैं आपकी कुछ पॉइंट्स अभी मैं आपको बताया इनमें से, ठीक है। और देखिए जो फ्री रेडिकल्स है ना, अभी हम लोग समझे जो फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। आप फ्री रेडिकल क्या है ये आप समझिए, ठीक है। देखिए हम लोग का जो बॉडी है ना, ठीक ना, ये बॉडी इसके कई कण है, ठीक ना, कई छोटे छोटे कण है, छोटे छोटे कण से हम लोग का बॉडी बने होते हैं। जैसे सबसे छोटा जो कण है वो है हम लोग का एटॉम, ठीक है ना, सबसे छोटा जो कण है वो है एटॉम।
एटम के बाद होता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल से सेल, सेल से ऑर्गेनिक सेल्स, ऑर्गेनिक सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गेन, ऑर्गेन से फिर हम लोग जो टोटली जो बॉडी सिस्टम है, इस बॉडी सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। सबसे छोटा जो कण है वो एटम। अब जो बीच में आप जो देख पा रहे होंगे, एक प्लस है, एक सर्कल, एक वायलेट कलर का एक सर्कल है, बीच में जो दायरा है वो है एटम, ठीक है। एटम बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं एंड उसके चारों साइड में, ठीक है, उसके चारों साइड में इर्द गिर्द में इलेक्ट्रॉन्स जो आप देख पा रहे हो नेगेटिव चार्ज में, ठीक ना, माइनस चार्ज में आप देख पा रहे हो, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इसके एटम के इर्द गिर्द में घूमते रहते हैं। जैसे आप अर्थ के पृथ्वी के चारों ओर जैसे चंद्रमा घूमते रहते हैं ना एक दायरे में, एक सर्किल में, उसी तरीके से आप बोल सकते हो कक्ष में, ठीक ना। तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ना पेयरिंग बना के, यानी कि जोड़े में, पेयरिंग मतलब होता है जोड़ा, ठीक ना, जैसे एक चप्पल का जोड़ा, मतलब एक जूता और एक जूता दोनों को मिला के एक जोड़ा होता है, ठीक। उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपनी जोड़े में रहते हैं, ठीक ना। और ये जब जोड़े में रहते हैं ये खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, ठीक ना। जैसे हम लोग हैप्पी लाइफ जीते हैं, स्पेंड करते हैं, उसी तरीके से जब जोड़े में रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं हस्बैंड वाइफ की तरह, ठीक ना, तो ये खुश रहते हैं, ठीक ना। बट प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होता है? प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जब एक इलेक्ट्रॉन इनमें से अनपेयर्ड हो जाता है, ठीक ना। जब एक इलेक्ट्रॉन इनमें से अनपेयर्ड हो जाता है और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग, वो कहलाता है फ्री रेडिकल्स। उसे हम लोग फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है उसे हम लोग फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। और फ्री रेडिकल क्यों बनते हैं? जब मैंने कई सारे रीजन बताया। आप हेवी एक्सरसाइज करो, ठीक है, हेवी वर्कआउट करो, आप उल्टा सीधा खाना खाओ, ठीक ना, ज़्यादा आप मोबाइल के इर्द गिर्द में रहो, इस सभी रीज़न से आपका फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल बनने का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, ठीक है, बहुत सारे रीज़न है फ्री रेडिकल बनने का। तो ये फ्री रेडिकल एनी टाइम हम लोग का बॉडी में बन रहे होते हैं, ठीक है। आप किस पोजीशन में, किस हालात में आप मेरे वीडियो देख रहे हो मुझे पता नहीं है, बट आप जिस भी सिचुएशन में, जैसे भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, ठीक ना, आप बैठ के देख रहे हो, सो के देख रहे हो, कोई बात नहीं, अभी भी आपका बॉडी में फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक ना, बन रहा होगा। फ्री रेडिकल एनी टाइम हम लोग का बॉडी में बन रहा होता है, ठीक ना। और देखिए फ्री रेडिकल बनने का जो प्रोसेस है, ठीक ना, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, ये एक दुख की बात है, ठीक है। देखिए फ्री रेडिकल ये आप फायदे और नुकसान की बात करते हैं। वैसे अगर आप, मैं जैसे बताया कि मैं आज बात करूंगा फ्री रेडिकल के बारे में और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में। अगर दोनों को अगर एक कॉमन पॉइंट अगर आप उठाने के लिए बोलो दोनों में से, ठीक ना, तो सिमिलर एक पॉइंट अगर जो कॉमन है वो है दोनों ही हम लोग का नुकसान ही पहुंचाता है, किसी भी तरीके से फायदा नहीं पहुंचाता है। दोनों ही हम लोग के लिए नुकसानदायक है, ठीक ना, नुकसान हम लोग का पहुंचाता है, फायदा नहीं पहुंचाता है। तो फ्री रेडिकल्स देखिए, ठीक ना, फ्री रेडिकल्स ये बनते रहते हैं हम लोग का बॉडी में एनी टाइम, ठीक है। और इसके मैं दो नुकसान अभी बताऊंगा, ठीक है। पहला नुकसान है, पहला जो नुकसान बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला नुकसान ये करता है, ये ना जब ये किसी एटॉम से जब इफेक्ट, देखिए यहाँ पर मैंने अफेक्टेड एटॉम लिखा है, ठीक ना। जब कोई एटॉम को ये अफेक्ट कर देता है, यानी कि कोई एक एटॉम में से फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, ठीक ना, तो ये जो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स अब हेल्दी एटम्स के पास जाते हैं। हेल्दी एटम यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हेल्दी एटम लिखा हुआ है, ठीक है। आप हेल्दी, ये क्या करते हैं, ये हेल्दी एटम्स के पास जाते हैं। जो फ्री रेडिकल बन गए, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, आप ये और भी हेल्दी एटम्स जो होंगे वो हेल्दी एटम्स के पास जाएंगे और इनका भी जो पेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको भी अनपेयर्ड कर देंगे, ठीक है। उनका भी जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अनपेयर्ड कर देंगे, ठीक है, यानी कि उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर छीन लेंगे, ठीक है। अब यहां से शुरू होता है असली खेल, ठीक है, ठीक है। जैसे मूवीज में होता है इंटरवल पार्ट, यहाँ ये होता है एक इंटरवल पार्ट, यहाँ से अब नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है। यहाँ से प्रॉब्लम मतलब बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम शुरू होता है, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये देखिए, फ्री रेडिकल हम लोग जब कोई उल्टा सीधा खाना खाते हैं, हेवी एक्सरसाइज करते हैं, इस सब से तो बनता ही है फ्री रेडिकल हम लोग का बॉडी में, ठीक है, इस सब से तो बनता रहता ही है, ठीक ना। अब जो फ्री रेडिकल बन गया,
ठीक है ना। ये सब रीजन से जो फ्री रेडिकल बन गया, अभी ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, ये बाकी जो हेल्दी एटम्स होंगे उनके पास जाएंगे और उनका भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड करेंगे। देखिए मैंने बहुत सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं डिजाइन किया हूँ। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो फिर इतना सारा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक ना, जो यानी कि फ्री रेडिकल्स बन गए इनके तरह भी, तो ये जो फ्री रेडिकल्स बन गए ये क्या करेंगे, और भी हेल्दी एटम्स के पास जाएंगे और सेम काम करेंगे, यानी कि उनका भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड कर देंगे और अपने तरह फ्री रेडिकल्स बना लेंगे। ठीक है, ये जो चेन, ये ना अपने जैसा एक चेन बनाता है। चेन जैसे कोरोना का मैं सबसे बढ़िया उदाहरण अगर दे सकता हूं तो कोरोना का, जैसे कोरोना इतना तेजी रफ्तार से कैसे फैला, तेज इंडिया में इतना तेज रफ्तार से कैसे फैला, ये अपना एक चेन बना रहा था। ठीक ना, लोगों से एक चेन बना रहा था। ठीक उसी तरीके से ये भी जो फ्री रेडिकल्स है, ये अपना एक चेन बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ता है, ठीक ना, यानी कि डैमेज करता है हेल्दी एटम्स से। हेल्दी एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है पेयरिंग में, उसको डैमेज करता है एंड तोड़ के अपने जैसा फ्री रेडिकल बनाता है। ठीक है, अपने जैसा ये फ्री रेडिकल बनाता है। और जो ये जो चेन बनाने का जो साइक्लिंग प्रोसेस है ना, मतलब नए हेल्दी एटम्स के पास जाओ, उनका भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स को डैमेज करो और अपने जैसे फ्री रेडिकल बनाओ। ये जो चेन बनाते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक ना, ये चेन बनने की जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसे ही कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये जो चेन बनने की, जो चेन बना रहा है, जैसे वो कोरोना जैसे चेन बना रहा था, उसी तरह से जो फ्री रेडिकल्स अपना चेन बनाते हैं, जो चेन बनने की जो साइक्लिंग प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्लियर? ठीक है, आप एक चीज जान के आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है, अभी मैं जो आपको जानकारी दूंगा उससे आप जान के हैरान रह जाएंगे। ठीक है, ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ना, ठीक है, ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है मेरे दोस्त, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कई सारे बीमारियां होते हैं। ठीक ना, मतलब कई सारे बीमारियां, जितना भी आप पैर से लेके सिर तक जितना भी बीमारियां हम लोग का होता है ना, ज्यादातर बीमारियों का जो जड़ है, आप अगर बीमारियों के पीछे अगर जड़ ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ज्यादातर बीमारियों का जो जड़ आपको मिलेगा होगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, आप सिर से लेकर मैं पैर तक में बात किया, आप ब्रेन ले लो, ठीक है, हार्ट, किडनीज में यहाँ पर बहुत सारा लिखा हुआ आप देख लो। ठीक है, स्किन, मल्टी ऑर्गन्स, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया, आप अल्जाइमर, ब्रेन से रिलेटेड अल्जाइमर हो गया। ठीक है, आई से कैटरैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, कैटरैक्ट खराब हो जाना। ठीक है, सो मल्टी ऑर्गन्स प्रॉब्लम, जॉइंट्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, जितना भी सारे बीमारियां है पैर से लेकर सिर तक, ज्यादातर बीमारियों का जो जड़ होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक ना, यही से बीमारियां शुरू होता है, यही से बीमारियां पकड़ता है इंसान को। ठीक ना, जड़ है ये। सो देखिए, बीमारी, कोई भी बीमारियों में ना खुश नहीं रहता, बीमारियों से कोई अफेक्टेड नहीं होना चाहता। ठीक ना, बीमारियों को कोई गले मिलकर पकड़ के रखना नहीं चाहता है। ठीक ना, सब बीमारियों को भगाना चाहता है। ठीक ना, अपने से दूर भगाना चाहता है। तो बीमारियां ना लगे इसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा। ठीक है, बीमारी आपको अटैक ही ना करे, बीमारी आपके अंदर बने ही ना। ठीक ना, इसके लिए क्या करना होगा, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन है, मैं आगे बताऊंगा। अब मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, फ्री रेडिकल्स दूसरा क्या नुकसान करता है हम लोगों में, और दूसरा पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये मैं बताया कि ये ऑक्सीडेटिव, हम लोग का बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है। ठीक ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये मतलब फ्री रेडिकल से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है। ठीक ना, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का हम लोग का जो डिजीज है, डिजीज से कनेक्शन है। ओके, सो और एक फ्री रेडिकल और एक नुकसान करता है हम लोग का, ठीक ना, वो करता है एजिंग का प्रॉब्लम। ठीक ना, एजिंग का प्रॉब्लम अब देखोगे, पुरुष से ज्यादा महिलाओं का जो एजिंग जो साइकिल होता है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक ना, यानी कि पुरुष से ज़्यादा महिलाएं जो होती है वो ज़्यादा जल्दी एक एज के बाद वो बूढ़ी दिखने लगती है। ठीक ना, ओल्ड दिखने लगती है। तो महिलाओं सब देखेंगे एक एज के बाद वो एजिंग प्रोडक्ट्स, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यूज करने लगती है, तरह तरह के आप ट्रीटमेंट्स अपने ऊपर करती है। ठीक है, तो महिलाओं में, पुरुष से ज़्यादा महिलाओं में जो एजिंग जो साइकिल होता है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, और पुरुष में थोड़ा धीमे गति से होता है ये। ठीक है, मतलब पुरुष धीमे गति से थोड़ा बूढ़ा दिखने लगते हैं, बट महिलाओं में बहुत तेजी से ये होता है, महिला बहुत जल्दी बूढ़ी दिखने लगती है। इसका रीजन है, इसका पीछे का अगर आप रीजन देखने जाओगे, ठीक है, जैसे महिलाएं सब तरह तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मैं बताया एंटी एजिंग क्रीम्स लगाती है, तरह तरह के प्रोडक्ट्स वो अपने ऊपर यूज करती है। ठीक ना,
और तरह तरह के ट्रीटमेंट वो करते हैं, डॉक्टर से काउंसलिंग करते हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए, नहीं किया जाए, तरह तरह के काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। बट ये तो एक बात हुआ, ठीक ना। बट इसका सॉल्यूशन अगर मैं बताऊं, परमानेंट अगर सॉल्यूशन अगर चाहते हैं, इसका भी है, ठीक ना। देखिए, समझिए, वजह समझिए क्यों होता है ये जो बुढ़ापा, समय के साथ साथ बुढ़ापा दिखना, ठीक ना। मतलब ये जो एज, एक आप जैसे आप जब यंग रहते हो, एडल्ट रहते हो, या एडल्ट यानी कि आप जब 18 साल, 20 साल, 25 साल के इर्द गिर्द में जब आप रहते हो, तो आपका जो स्किन होता है ना, वो हेल्दी होता है, वो मॉइस्चर होता है स्किन में, ठीक है, वो ग्लो करता है, तो सबको वो स्किन अच्छा लगता है। ऐसे करके खींचेंगे तो भी सॉफ्ट सॉफ्ट, मतलब खींचने में भी ऐसे खींचने में भी गाल को चिक्स को मतलब मजा आता है, अच्छा लगता है, ठीक है। बच्चे सबको जो चिक्स होते हैं उनको आप ऐसे करके खींच के देखिएगा, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट महसूस होगा, ठीक है। तो एक ऐसा हम लोग का एज रहता है जिस टाइम हम लोग का जो स्किन होता है, हम लोग को इससे के साथ खेलने में ना बहुत मज़ा आता है। बट जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग का जो स्किन होता है, इसमें एजिंग्स का बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को लगता है, ठीक है। जैसे रिंकल्स निकल आना, झुर्रिया जो होता है, झुर्रिया निकल आते हैं लोगों में, ठीक है। फिर स्किन जो है वो थोड़ा डैमेज होने, मतलब स्किन में स्किन थोड़ा मतलब मुरझा जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को लगती है, जिसके लिए बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रीटमेंट्स करते हैं अपने ऊपर। तो ये क्यों होता है इसे समझिए, ठीक है। ये जो समय के साथ बुढ़ापा दिखना, ठीक ना, ये समय के साथ साथ अपने लुक्स में चेंजेस आना, ये क्यों होता है इसे पहले समझिए। इसका रीजन जो है ये जो टोटली कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है फ्री रेडिकल्स, ठीक ना। ऐसा नहीं कि देखो आप कभी बूढ़ा ही नहीं होगे, ठीक ना। जो जन्म लेगा उसको, जो एक दिन यंग रहेगा वो एक दिन ओल्ड भी होगा, ठीक ना। ये प्रकृति का मतलब एक कुदरत का ही बना हुआ एक सिस्टम है, ठीक ना। इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। बट देखो, बहुत तेजी से ही जो साइकिलिंग होता है ना, जो साइकिलिंग प्रोसेस चलता है ना, महिलाओं में हो गया, ठीक ना। तो ये क्यों होता है, इसका जो रीजन है ये होता है फ्री रेडिकल के वजह से, ठीक ना। फ्री रेडिकली इसका रीजन है, ठीक है। फ्री रेडिकली इसका रीजन है। फ्री रेडिकल की वजह से ही आपका स्किन में इतना तेजी से, आप एक चीज समझो, जितना तेजी से आपके बॉडी में फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, जितना तेजी से आपका बॉडी में फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, उतना तेजी से आप बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ोगे, यानी कि बुढ़ापे दिखने लगोगे आप, ठीक ना। उतना तेजी से आपके पास बुढ़ापा आएगा, समझ जाओ इस बात को, ठीक है। ये सभी कंट्रोल करता है फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल कितना तेजी से बन रहा है, नहीं बन रहा, आप कैसे समझोगे। ये कब तेजी, पहले बात करते हैं ये कब तेज स्पीड पकड़ता है, ठीक ना। जैसे कोरोना का आप एग्जांपल ले लो, कोरोना अपना चेन बनाता है, ठीक ना। उसी तरीके से जब फ्री रेडिकल अपना चेन बनाता है, ठीक है, जितना तेजी से ये अपना चेन बनाने लगता है, ठीक ना, और जितना तेजी से आप उल्टा सीधा खाना खाओगे, ठीक है, आप रेडिएशन एरिया में रहोगे, फिर आप जितना तेजी से आप ये सब काम एक्टिविटीज करोगे ना, उल्टा सीधा एक्टिविटीज जो मैं बताया अभी, उससे जितना उल्टा सीधा एक्टिविटीज आप जितना तेजी से करोगे, उतना तेजी से फ्री रेडिकल बनेगा। और वो फ्री रेडिकल जब अपना अपना चेन बनाएगा, ठीक है, तब इसका जो स्पीड होगा ना, वो डबल ट्रिपल एक्स गुण मतलब स्पीड पकड़ लेगा तब, ठीक है। तब इसका स्पीड डबल ट्रिपल एक्स गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ये अपना साम्राज्य जो है ये बहुत तेजी से विस्तार करने लगेगा, और जितना तेजी से विस्तार करेगा आपका स्किन में भी उतना तेजी से इफेक्ट दिखेगा। समझ गए? आई होप कि आप समझ पाए मैं जो बताया अभी। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, आप तो आपका बॉडी के अंदर झांक के तो नहीं देख पा रहे कि कितना तेजी से बन रहे हैं ये, ठीक ना, कि मतलब कैसे बन रहा है, कितना तेजी से बन रहा है, तो आप देखने नहीं जा रहे, ठीक ना। बट आपको फिर भी थोड़ा बहुत एक्टिविटीज में जो बताया, ठीक ना, ये जो दिन के जो हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, उल्टा सीधा एक्टिविटीज, इस सबसे आपको थोड़ा बच के रहना, अगर आप जल्दी ओल्ड दिखना नहीं चाहते हो तो। ओके, सो देखिए, फ्री रेडिकल्स को टोटली इसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, इसका साम्राज्य को खत्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप समझो ये बनते रहेंगे, ठीक है, ये रुकेंगे नहीं, बनते रहेंगे, ठीक है। बट इसका जो स्पीड है, ठीक ना, इसका स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है,
ठीक है। आप ऐसा मेरा बोलने का मतलब है, आप ऐसा नहीं कि आप कभी बुढ़ापा ही नहीं होगे, ठीक ना, आपके पास कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बुढ़ापा आएगा एक दिन, जो एक दिन यंग रहेगा वो एक दिन बुढ़ापा वो एक दिन बुढ़ा भी होगा, ठीक ना, ओल्ड भी होगा। बट इसका जो टाइमिंग है, ठीक ना, इसका जो टाइमिंग है वो कंट्रोल करता है कौन? फ्री रेडिकल। मतलब कितना तेजी से बुढ़ापा आपको दिखना है, कितना तेजी से आप बूढ़ा होगे। बहुत से लोगों का एक एज, मतलब एक कम एज होता है, फिर भी वो लुक जो होता है वो बहुत ओल्ड दिखने लगते हैं, ठीक ना। तो ये सभी चीज़ें कंट्रोल करता है वो होता है फ्री रेडिकल, ठीक ना। बट इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड को कंट्रोल में लाया जा सकता है, और ठीक है, यानी कि आप बूढ़ा तो एक दिन देखोगे, ठीक ना, बट बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, ठीक है। जैसे आप देख लो, मैं आपको बहुत से एक्टर्स जो होते हैं वो फेस अपना फेस जो होता है वो मतलब क्या कहते हैं उसे, डुप्लीकेट अपना फेस सर्जरी किए होते हैं, ठीक ना। बट आप रेखा शायद समथिंग, हाँ रेखा शायद, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, रेखा जो है बॉलीवुड जो एक्ट्रेस है, उनका स्किन को आप देख लेना, वो पहले भी यंग दिखती थी और आज भी यंग दिखती है, ठीक ना। कहते हैं लोग कहते हैं, मैं नहीं जानता डीप में, बट लोग कहते हैं कि वो फेस सर्जरी नहीं किए हुए हैं, ठीक ना, वो उनका मतलब ओरिजिनल वही लुक है, ठीक ना। तो आज भी वो इतना ही यंग दिखती है जितना पहले थी, ठीक ना। तो आप समझो बात को, तो उनका एजिंग जो प्रोसेस है वो बहुत धीमे धीमे हो रही है, ठीक ना। उनका जो एजिंग जो प्रोसेस है, स्पीड जो है वो बहुत धीमा है, यानी कि धीमे कर लिए, उसका कुछ किए होंगे जरूर, ठीक ना। तो इसका देखिए जो इसका स्पीड को, यानी कि आप बूढ़ा पे तो दिखोगे, ठीक ना, बट आप इसका स्पीड को धीरे कर सकते हो, ठीक ना। यानी कि आप लॉन्ग टाइम तक आप यंग रहने के बाद, आप एक टाइम के बाद आप बूढ़ा दिखोगे। इसका स्पीड को इसको किया जा सकता है, और ये किया जा सकता है इसका स्पीड को कम करके, फ्री रेडिकल बढ़ने का जो स्पीड है इसको अगर कम कर दिया जाए तो आपका एजिंग का जो स्पीड है, यानी कि जितना तेजी से आप बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ते हो उसका स्पीड भी कम हो जाएगा। समझ रहे? तो ये कैसे किया सकता है ये भी हम बताएंगे, इसका सॉल्यूशन बताएंगे, बट इस वीडियो में नहीं, क्योंकि डीप में अगर और भी बताएंगे तो ऐसे ही 30 मिनट्स हो गए हैं, 30 मिनट्स के ऊपर हो जा रहे हैं, तो इस वीडियो में नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये जो देखिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, देखिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, देखिए कोई भी बीमारियां आपके बॉडी में ताकि अटैक ना करे, ठीक है, कोई भी बीमारी आपका बॉडी में बन ना पाए, ठीक है, इसके लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। इसका अगर ये बैलेंस हो जाए ना तो कोई भी बीमारी आपका बॉडी में बन नहीं पाएगा, ठीक ना, कोई भी बीमारी आपका बॉडी में बन ही नहीं पाएगा, आ ही नहीं पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारियां हो, ठीक ना, चाहे वो हार्ट अटैक हो, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, कोई भी पैर से लेकर सिर तक जो भी बीमारियां हम लोग का होता है वो बीमारी आपका बॉडी में बन ही नहीं पाएगा, ठीक है, अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बैलेंस कर लिया जाए तो। और ये इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है ये भी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको पेशेंस से वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई होप कि आज मैं आपको काफ़ी सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर पाया हूँ, ठीक है। और आई होप कि कोई पॉइंट्स मिस नहीं हुआ है मुझसे आज। एंड अगर आज का जो वीडियो है अगर आपको वैल्यूएबल लगा है, ठीक ना, तो आप और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा प्लीज़, मेरे रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम इसके पीछे मैं दिया हूँ, काफ़ी मेहनत लगा है इसके पीछे, ठीक है। आज सुबह से मैं बना रहा हूँ, आज अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है, ठीक है। सुबह से आज मैं बन गया, मतलब कई बार ये मतलब बिगड़ा है, ठीक ना, तो बिगड़ने के बाद बार बार मैं ट्राई करते अभी तक ये वीडियो फाइनली मैं बना पाया हूँ, ठीक है। सो वीडियो को, मेहनत को समझिए, और अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो वैल्यूएबल लगे, तो आप और भी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, शेयर करिएगा मैं बोलूँगा, ठीक है। और आप सभी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, वेरी वेरी थैंक यू सो मच आप सभी को। आप लोग इतना टाइम तक मेरे वीडियो में आप बने रहे, ठीक ना, इतना पेशेंस के साथ आप वीडियो को देखते रहे, सुनते रहे, समझे। आई होप कि आप पूरा वीडियो को समझे हैं, मैं जो भी बताने की कोशिश किया हूँ,
ठीक है। अगर समझ में नहीं भी आया फिर भी आप और एक बार वीडियो को आप रिपीट करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसे वीडियो मैं डिलीट नहीं करूँगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल में रहेगा, आप फिर से एक बार रिपीट करके देख सकते हैं जो मैं बताया हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू वेरी वेरी सो मच आप सभी को पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखने के लिए, फुल सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी को। एंड नाउ टिल द टाइम क्लोज द वीडियो। थैंक यू।